नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो गुरुजी ने कहना शुरू किया कि पहली खूबी जो कि एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वो है दोस्तों कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। वो खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज़्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफ़ी ज़्यादा समय मिल जाता है, जिससे कि हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे कि वो दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो दोस्तों गुरुजी ने आगे कहा कि अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी है कि ये सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। देखो, जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वह एक दूसरे से तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे कुविचार उनके मन में आने लगते हैं और दोस्तों इंसान इस विचारों के वश में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में ये विचार नहीं आते, लेकिन दोस्तों क्योंकि वो अकेले हैं इसलिए दूसरों से तुलना, जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरे की तुलना में कम ही आते हैं। दोस्तों साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज़्यादा समय मिलता है, जिससे वो अपने नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें कम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खासियत ये है कि दोस्तों ये लोग ज़्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपने ज़्यादातर काम खुद ब खुद करने पड़ते हैं। इसलिए दोस्तों ये दूसरों की तुलना में ज़्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही दोस्तों ऐसे लोगों को दूसरे का काम करना भी पसंद नहीं होता। ये अपना खुद का काम ही करना पसंद करते हैं, अपना काम खुद करने पर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। साथ ही दोस्तों ये लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े, पर क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं और अनुशासित भी होते हैं, तो ये लोग अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का समय भी बर्बाद नहीं करते हैं। ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे ये लोग ज़्यादा व्यवस्थित होते हैं और दोस्तों ये भी इनके अनुशासित होने का एक कारण है। गुरु ने आगे कहा कि अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत है कि ये लोग किसी भी चीज़ के बारे में बड़ी बारीक से और ध्यान से सोच सकते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की ये सबसे बड़ी खासियत होती है। इसलिए जितने भी लेखक हैं, कवि हैं और बड़े बड़े लेखक हैं, ग्रंथों के रचयिता हैं, उन सभी को एकांत में रहना बड़ा ही पसंद होता है, क्योंकि जब ये व्यक्ति एकांत में होते हैं तो अपने अंदर की आवाज़ सुन पाते हैं। जितने भी बड़े बड़े आविष्कारक हुए हैं उन सब की शुरुआत एकांत में ही हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज़ के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा जा सकता है और समझा भी जा सकता है। दोस्तों गुरु ने कहा एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग और हटकर होता है। वो लोग ज़्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं या अकेले रह ये नहीं पाते। वो कितनी भी कोशिश कर लेकिन जाने अनजाने में दूसरे के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ जाता है। दूसरे के विचार उनके अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं, जिससे उन्हें व्यक्तित्व में वो अनूठापन, वो निरालापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के साथ व्यक्तित्व का मिश्रण हो जाता है, पर क्योंकि एकांत में रहने वाले लोग अपना ज़्यादातर समय अपने साथ ही बिताते हैं, इसलिए ये दूसरे की बातें, विचार से बहुत कम प्रभावित होते हैं और दोस्तों इनके अपने जीवन को जीने के खुद बनाए नियम और कायदे होते हैं, जिनका ये पालन भी करते हैं। ये किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते। इसलिए ऐसे लोगों की शख्सियत सबसे हटकर सबसे अलग होती है। इसलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है।
जो किसी दूसरे व्यक्ति को भी पसंद आ सकता है और नहीं भी। गुरुजी बोलते हैं छठवीं खासियत जो है वो एकांत में रहने वाले लोगों में जो होती है वो ज़्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं रखते, लेकिन यह जितने भी लोगों से अपना संबंध बनाते हैं सच्चे दिल से बनाते हैं और ऐसे लोगों के बहुत कम ही दोस्त होते हैं। लेकिन जितने भी दोस्त होते हैं ये उनसे दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। और दोस्तों अक्सर लोगों को यह लगता है कि ये एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए जो उनके खास होते हैं उनसे वे कितनी सारी बातें करते हैं। ऐसे लोग इन्हें अपना मान लेते हैं और वो इनके सामने अपने पूरे दिल की बात रख देते हैं। अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कम लोगों के साथ संबंध रखते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वे अपनी तरफ से पूरी मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं, इसलिए उनके रिश्ते बहुत कम लोगों से होते हैं। लेकिन दोस्तों जिनके साथ भी होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। अगली खासियत, अकेले रहने वाले लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से मजबूत भी होते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि अगर कोई समस्या उनके ऊपर आती है तो उन्हें अकेले ही उन समस्याओं से निपटना पड़ेगा। ऐसा बार बार करने से उनके खुद के प्रति आत्मविश्वास आता है एवं आत्मसम्मान के बनने से वो मानसिक और भावात्मक और मजबूत बनते हैं। दोस्तों इतना कहने के बाद गुरुजी चुप हो गए और फिर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आपकी सारी बात तो ठीक है, लेकिन ये कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है। ये सुनकर गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है, अगर हम उस समस्या को पूरी सकारात्मकता के साथ उपयोग कर पाएँ तो। क्योंकि जब हम दुनिया में लोगों के साथ होते हैं तब हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं। जब हम खुद के साथ होते हैं तब हम अपने समय का सदुपयोग का आकलन, खुद के सभी बातों पर ध्यान दे सकते हैं और अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं। दोस्तों उस व्यक्ति को गुरुजी की बात समझ आई और फिर वह व्यक्ति गुरुजी को धन्यवाद कहकर वहाँ से चला गया। जिन चीज़ों को हम पाना चाहते हैं वह तब तक हमें दुख देती है जब तक कि हम उसे पा ना ले। जब हम उसे पा लेते हैं फिर वह फिर से हमें दुख देती है कि कहीं हमसे वह छूट ना जाए, और फिर जब वह हमसे छूट जाती है तो फिर से हमें वह दुख देती है। उसके जाने का तो दुख हमें बहुत गहरा होता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस और अच्छी कहानी आगे भी मिल सके।